चलिए नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी। एक दो कंसेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो सीखते हैं। तो देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करें और हमको पता हो कि ये हो सकता है, बट एग्जैक्टली क्या होगा ना वो हम नहीं बोल सकते। उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। से फॉर एग्जांपल, एक सरदार को तीसरे माले से फेंके तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो नीचे जाएगा और जिंदा रहेगा, या फिर वो ऊपर जाएगा एंड जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, बट फेंकने से पहले बोल सकते हैं कि इस बार ये जिंदा रहेगा या इस बार ये ऊपर जाएगा। नहीं ना, इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। थोड़ा ठीक से समझते हैं और थोड़ा इंग्लिश में समझते हैं। ठीक है, व्हेन टॉसिंग अ कॉइन आई नो वेरी वेल either head will come or tail will come, but before tossing a coin can I say that this time head will come and next time tail will come? No. So that is called random experiment. Okay, there are many things uh, in random experiment. For example, tossing a coin, for example, drawing a card from पैक ऑफ 52 कार्ड्स, बराबर है। ठीक है, फिर यस, टॉसिंग अ कॉइन एंड अ डाइस, सेलेक्टिंग अ ball from a box of 10 red and 2 white ball and 3 blue ball, समथिंग लाइक दैट। ओके, बराबर है। तो ये सब जो होते हैं इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, बराबर है। एक और देखते हैं, याद है आपने यस इस इंसान को देखा है ना, रामायण में शकुनी जो डाइस फेंकती थी, बराबर है। तो वो डाइस फेंकने से पहले क्या बोलती थी कि इस बार 5 आएगा 7 आएगा, बट आता नहीं था, कभी 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 आ भी जाता था। ओके, तो दैट्स ऑल्सो कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो हर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक होता है सैंपल स्पेस। क्या? सैंपल स्पेस। तो एक बार फिर से रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या? तो द एक्सपेरिमेंट whose all the outcomes are known before performing experiment but we cannot predict exactly which outcome is going to occur is called random experiment। ठीक है, अब से फॉर एग्जांपल शकुनी डाइस फेंकती है, बराबर है। अब एक ही डाइस है उसके पास, मान लो। तो डाइस पे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? दैट इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6। इसे कहते हैं सैंपल स्पेस। ओके, सैंपल स्पेस फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। पता चला? जैसे मैक्सिमम सैंपल स्पेसेस जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो होंगे फाइनाइट सैंपल स्पेस। इनफाइनाइट सैंपल स्पेस का मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। टॉसिंग अ कॉइन, टिल हेड कम्स। चलो, हो सकता है हेड पहली बार में आ जाए, हो सकता है पहले टेल आए बाद में हेड आए, या तो 2 बार टेल आए फिर हेड आए, या तो हो सकता है कि यू नो 50 बार टेल आए, बराबर, एंड फिर जाके एक बार हेड आए। ओके, और हो सकता है कि 1000 टाइम हेड आए, सॉरी टेल आए, और बाद में हेड आए। ओके, तो ये जो सैंपल स्पेस है ना, इट इज़ अ इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। अंडरस्टूड? ओके, चलो अब हम थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, बराबर है। एंड बहुत सिंपल क्वेश्चंस है इसमें, जैसे कि ये देख लो, पहले 4 क्वेश्चंस हमें सिर्फ सैंपल स्पेस देनी है, बराबर है। जैसे देख लो यहाँ पे मेरे क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है मुझे। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ओके, तो देखो कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो मेरी सैंपल स्पेस हो जाएगी एक कॉइन में कितने आउटकम होते हैं? 2। दूसरे कॉइन में कितने होते हैं? 2। तीसरे कॉइन में कितने होते हैं? 2। तो 8। याद आया? ये कुछ कुत्ता बिस्किट जैसा था, हमने सीखा था। अब इसको देने का कैसे? तो 4 बार एच एंड 4 बार टेल। ठीक है, फिर 2 बार एच 2 बार टेल, 2 बार एच 2 बार टेल, एंड लास्ट में एच टी एच टी एच टी एच टी। ओके, तो देखो दोस्तों, ये बन गया मेरा सैंपल स्पेस 8 आउटकम्स का। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। ओके, दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। तो देखो, एक डाइस में कितने आउटकम आते हैं? 6। दूसरे में कितने आते हैं? 6। तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए मेरे?
36 आउटकम्स हो गए। तो क्या मैं ऐसे लिखूँ 1 1 1 2 अप टू 1 6 अप टू 6 1 6 2 अप टू 6 6। नहीं दोस्तों, ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर ए बी वेयर ए एंड बी आर फ्रॉम वेयर टू वेयर 1 2 अप टू 6। तो ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है। ठीक है। नाउ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, तो कितने आउटकम आएंगे 2 raised to 4, दैट इज 16 आउटकम्स। एंड 16 आउटकम में हम क्या करेंगे, पहले 8 बार एच लिखेंगे एंड 8 बार टेल लिखेंगे। फिर पता चल गया ना क्या करना है आपको, बराबर है। फिर 4 बार एच 4 बार टी करते करते हम लिख देंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। ओके, चलो कॉइन भी फेंको एंड डाइस भी फेंको। तो दोस्तों कॉइन पे कितने आउटकम होते हैं, 2 आउटकम होते हैं। डाइस पे कितने होते हैं, 6। तो टोटल कितने आउटकम आएंगे, 12 आउटकम्स आएंगे मेरे, बराबर है। एंड हाउ विल आई राइट दैट दोज 12 आउटकम्स। ओके, कॉइन पे हेड आया तो H1 H2 से लेके H6 तक। पर अगर मान लो कॉइन में टेल आया तो टेल 1 से टेल 2 से लेके टेल 6 तक। तो ये हो गए मेरे 12 आउटकम्स। देखा कितने सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, बराबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए देखिए जरा। A coin is tossed and then a dice is rolled. Only in case of a head is shown up on the coin. Okay. अगर हेड आएगा तो मुझे डाइस फेंकनी है, ठीक है, पहले कॉइन टॉस करने का, बराबर है। अगर हेड आ गया तो मुझे डाइस भी फेंकनी है। चलो मान लो कॉइन पे अगर टेल आया तब तो बात यहीं पे ख़त्म हो गई। बट अगर हेड आया तो H1 H2 से लेके कहाँ तक H6। तो टोटल कितने आउटकम हो गए यहाँ पे, 7 आउटकम्स हो गए। ये हो गई मेरी सैम्पल स्पेस क्वेश्चन 5 की, बराबर है। अब 6 क्वेश्चन में क्या है, 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम X। तो ये मेरा रूम X है, इसमें 2 बॉयज़ है B1 एंड B2 एंड 2 गर्ल्स है, इनके नाम रख ले G1 एंड G2, बराबर। एंड 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स इन रूम Y। ओके, चलो रूम Y के अंदर थर्ड बॉय है एंड देर आर 3 मोर गर्ल्स, तो इनके नाम रख ले G3 G4 एंड G5। ओके, चलो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक रूम सिलेक्ट करना है। अ रूम इज सिलेक्टेड एंड देन अ पर्सन। तो सपोज मान लो कि मैंने रूम X सिलेक्ट किया, तो X के बाद पर्सन क्या हो सकता है, B1 भी हो सकता है, XB2 भी हो सकता है, ठीक है, XG1 भी हो सकता है, XG2 भी हो सकता है, बराबर है। अगर रूम Y सिलेक्ट हुआ तो YB3 हो सकता है, YG3 हो सकता है, YG4 हो सकता है एंड YG5 हो सकता है। ओके, बराबर है दोस्तों। तो ये बन गया मेरा सैम्पल स्पेस 6 क्वेश्चन का, है ना, एकदम इजी समझने में, बराबर है। चलो 7th क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है जरा समझ ले एक बार। एक डाइस रेड कलर की है, एक डाइस वाइट कलर की है, एक डाइस ब्लू कलर की है। ओके, चलो सबसे पहले एक डाइस उठाने की, ओके, कलर उसका नोट करने का, बराबर। एंड फिर उसका नंबर नोट करने का। तो देखो बहुत सिंपल है दोस्तों, हो सकता है रेड वाली डाइस सिलेक्ट हो तो क्या क्या आ सकता है, R1 R2 R3 R4 R5 एंड R6। ओके, रेड वाली डाइस पे। बट अगर मान लो वाइट वाली डाइस सेलेक्ट हुई तो सेम वे W1 से लेके W6 तक। एंड अगर कौन सी थी,
ब्लू वाली सिलेक्ट हुई, तो ब्लू 1 से लेके ब्लू 6 तक कितने आउटकम आए टोटल? इस सैम्पल स्पेस के अंदर 18 आउटकम्स आए। पता चल रहा है? ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, अननेसेसरी का कन्फ्यूजन्स क्रिएट नहीं होने देना है। ठीक है, जस्ट हमें सिंपल एक सैम्पल स्पेस दे देनी है एंड हम लोग फ्री हो गए इसमें से। बराबर है। जस्ट आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है अगर आपने प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ा है, एंड इनफैक्ट आपने पढ़ा ही है। बराबर है। चलो, एक फैमिली है, वो 2 बच्चे प्रोड्यूस कर रही है। बराबर है। तो पूछा है व्हाट इज द सैंपल स्पेस। ओके, फैमिली में कितने बच्चे प्रोड्यूस करने हैं? 2 बच्चों का प्रोडक्शन होने वाला है। ठीक है ना? ओके, तो ये 2 बच्चों का प्रोडक्शन जो है उसमें व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। बराबर है। तो देखो, हो सकता है पहले गर्ल आए, फिर बॉय आए, गर्ल के बाद गर्ल आए। ओके, गर्ल्स को प्रायोरिटी देनी पड़ती है क्योंकि अपने क्लास में गर्ल्स ज़्यादा है। बराबर है। अब हो सकता है पहले बॉय आए फिर गर्ल आए, या हो सकता है पहला भी बॉय दूसरा भी बॉय। ठीक है, तो ये बन गई मेरी सैम्पल स्पेस। ओके, बट इन्होंने शायद कुछ और भी पूछा है यहाँ पे, जरा देखे दूसरा क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द सैम्पल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द गर्ल्स इन द फैमिली। ठीक है, चलिए तो अब इसका नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। चलो, तो गर्ल्स कितनी हो सकती है? 0 गर्ल्स होगी अगर बी बी आए, 1 गर्ल होगी अगर जी बी आए या बी जी आए। बराबर है। एंड 2 गर्ल्स होगी, 0 गर्ल 1 गर्ल एंड 2 गर्ल आएगी। बराबर है। जी जी, कोई फर्क पड़ा? सो 0 गर्ल 1 गर्ल एंड 2 गर्ल। बराबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चंस को समझते जाइए साथ साथ में। बराबर है। ठीक है। Now, box contains 1 red, एक रेड बॉल एंड 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स। अब देखो, 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स का मतलब क्या पता है? आई कैन नॉट राइट देम W1 W2 एंड W3, दे ऑल आर आइडेंटिकल। ओके, तो मैं 1 2 3 ऐसा नहीं कर सकता, समझ गए? ओके, तो वो क्या रहेगा? W W एंड W ही रहेगा। बराबर है। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, मतलब 1 बाय 1 आपको 2 बॉल निकालना है। बराबर है। चलो, 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब उसको एक बॉल को निकाला और उसको वापस रखना नहीं है अंदर, फिर दूसरा बॉल निकालना है। ओके, तो हो सकता है कि पहले रेड आए फिर वाइट आए, या तो हो सकता है एक वाइट आए और रेड आए, या तो हो सकता है पहला भी वाइट दूसरा भी वाइट। और कोई पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? नहीं ना? बराबर है। तो देखो, ये था 1 बाय 1। ओके, और जो बॉल सिलेक्ट हुआ ना उसको वापस नहीं रखना है। ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट, याद रहे। ओके, विथ रिप्लेसमेंट होता तो आर के बाद आर आ सकता था, पता चला आपको? बराबर है। विथ रिप्लेसमेंट होता तो एक आर आर ऐड हो जाता यहाँ पे, पता चला आपको? बराबर। अब मेरे ख्याल से आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। ओके, चलिए थोड़े और क्वेश्चंस देखते हैं। पहले कॉइन टॉस करने का। ओके, देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम इफ अ हेड अकर्स। हेड आए तो कॉइन को फिर से टॉस करने का। बराबर है। और अगर पहली बार में टेल आ जाए तो डाइस फेंकने का। बराबर है। चलो, अगर मान लो पहली बार में टेल आ गई तो डाइस फेंकने की, और डाइस फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा? टेल 1 टेल 2 टेल 3
अप टू टेल 6। बट अगर हेड आया तो उन्होंने क्या कहा, हेड आए तो फिर से कॉइन टॉस करने का। अब फिर से कॉइन टॉस करेंगे तो क्या आएगा, हेड भी आ सकता है या तो फिर टेल भी आ सकता है। तो कितने आउटकम हुए इस सैंपल स्पेस के अंदर, टोटल 8 आउटकम्स हुए इस सैंपल स्पेस के अंदर। पता चला आपको, बराबर है। नेक्स्ट,